नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकार्ण जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी मार्गणा महाअधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व 2-3 कक्षाओं से हमने यह महाअधिकार प्रारंभ किया हुआ है। महाअधिकार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत 14 अंतर अधिकार भी बताए गए हैं। पूर्व कक्षाओं में हमने उन 14 अंतर अधिकारों के नाम भी देखे थे कि वो 14 मार्गणाएं क्या कहलाती हैं, मार्गणा का स्वरूप क्या होता है इसको भी समझा था, और मार्गणाओं के भेद प्रभेदों में गुणस्थान की किस तरह से संयोजना की जाती है इसको भी हमने पूर्व कक्षा में समझा था। कल की कक्षा में फिर हमने ये देखा था कि इन मार्गणाओं के जो भेद प्रभेद कहे गए हैं उनमें से कौन सी मार्गणाएं निरंतर मार्गणाएं हैं और कौन सी मार्गणाएं सांतर मार्गणाएं कहलाती हैं। सांतर मार्गणाओं का मतलब हमने आपको बताया था कि जब तत्संबंधी जीवों का अस्तित्व नहीं रहता है तो उसको हम अंतर कहते हैं। कुछ समय के लिए पहले अस्तित्व था, कुछ समय के लिए उस तत्संबंधी गुण स्थान से या मार्गणा स्थान में किसी भी जीव का सद्भाव नहीं रहा और फिर कुछ समय के बाद वो सद्भाव कहीं ना कहीं हो गया। बस ये जो बीच में गैप पीरियड पड़ता है इसी को हम अंतर कहते हैं। ये अंतर जघन्य से एक समय का हो सकता है और उत्कृष्ट से सभी विवक्षाओं में अलग अलग बताया गया था। किसी में 7 दिन बताया था, किसी में मात्र 12 मुहूर्त बताया था, किसी में 6 महीने बताया था, तो किसी में वर्ष पृथक्त्व की चर्चा आई थी। और कुछ मार्गणा स्थान ऐसे थे जिसमें पल्य का असंख्यात्मा भाग मतलब असंख्यातों वर्षों का भी अंतर हो सकता है। इस प्रकार से कल अपन ने इसका एक चार्ट बनाया था। 8 प्रकार की सांतर मार्गणाएं थी। 8 प्रकार की सांतर मार्गणाओं में से प्रमुख जो 14 मार्गणाएं हैं उनमें से 4 ही थी। एक गति मार्गणा, योग मार्गणा, संयम मार्गणा और सम्यक्त्व मार्गणा। इन्हीं के भेद प्रभेदों में ये 8 भेद अपने बन जाते हैं। 3 भेद सम्यक्त्व मार्गणा से थे, 3 योग मार्गणा से थे, एक गति मार्गणा से और एक संयम मार्गणा से था। इसकी चर्चा अपन ने कल की कक्षा में की थी। आज से अपन को प्रथम अंतर अधिकार या प्रथम मार्गणा जो पहली मार्गणा है गति मार्गणा, इस गति मार्गणा को प्रारंभ करना है। इस गति मार्गणा का वर्णन लगभग 17, 18 या 20 गाथाओं में लगभग किया गया है। इसको आज अपन प्रारंभ करेंगे। इस मार्गणा में किसका वर्णन आएगा? तो गति की अपेक्षा कितने प्रकार के जीव होते हैं इसका वर्णन अपन यहाँ पर समझेंगे। तो गति की अपेक्षा मुख्य रूप से 4 प्रकार के जीव होते हैं जिनको हम नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति का कहते हैं। तो ये गति क्या कहलाती है और नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवों का स्वरूप क्या होता है इसका वर्णन यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। फिर बाद में जब इनका अपन स्वरूप समझ लेंगे फिर इसके बाद कौन सी गति में कितने जीवों की संख्या होती है उस संख्या का वर्णन यहाँ पर विशेष रूप से आचार्य महाराज ने किया है। नरक हैं तो नरकों में नारकी जीवों की संख्या कितनी है, देव हैं तो देवों में जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक
इनके अलग अलग देवों की संख्या कितनी होती है, मनुष्यों में पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी, अपर्याप्त की संख्या कितनी, स्त्री वेदियों की संख्या कितनी, इसी तरह से त्रियंचों की व्यवस्था की गई। तो ये संख्या का विशेष रूप से वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, जिसको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखें, आज अपन इसको प्रारंभ करते हैं, फिर जैसे जैसे विषय आएगा उस विषय से संबंधित जो भी विशेषताएं होंगी उसको अपन समझते चलेंगे। आइए देखें, गाथा नंबर 146 से देखना है। इस 146 में सबसे पहले गति की परिभाषा बता रहे हैं कि गति कहते किसे है। क्योंकि सामान्य से लोक भाषा में यदि अपन गति शब्द बोलते हैं तो गति शब्द का मतलब होता है गमन करना। जो भी वस्तु चलायमान होती है तो हम कहते हैं इसमें गति हो रही है। तो यहां पर गति शब्द से क्या तात्पर्य लेना है, क्या वो चलायमान होना ही या हलन चलन होना ही ये गति के रूप में विवक्षित है? नहीं, हमारे यहाँ ये जो गति मार्गणा कही गई है उसमें गति शब्द से कुछ अन्य अर्थ लिया गया है। वो अन्य अर्थ क्या है वो इस गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। आइए पहले गाथा का अपन उच्चारण करेंगे, फिर उसका अपन अर्थ समझेंगे। गई उदयज पज्जाया, गई उदयज पज्जाया, चौगई गमणस्य हेउ बाहु गई, चौगई गमणस्य हेउ बाहु गई। नारयते रिख मानुष, नारयते रिख मानुष, देव गैत्य हवे चदुधा, देव गैत्य हवे चदुधा। गई उदयज पज्जाया, चौगई गमणस्य हेउ बाहु गई। नारयते रिख मानुष, देव गैत्य हवे चदुधा। देखें यहां बता रहे हैं गई उदयज पज्जाया। गई उदयज, जा शब्द लगाया है, उदयज गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है उसको हम गति कहते हैं। यहां पर गति का मतलब कोई वस्तु चल रही है या चलायमान या सक्रिय वस्तु से कोई मतलब नहीं है। क्रियाशील जो वस्तु होती है उसको हम गतिमान कहते हैं, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। स्थिर या गतिमान वस्तु से इधर कोई तात्पर्य नहीं है कि कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु चलायमान है, कोई सक्रिय है, क्रियाशील है, कोई निष्क्रिय है। ये अर्थ यहां पर नहीं लेना है। यहां पर मुख्य रूप से अर्थ है कर्मों का उदय। कौन से कर्म का उदय? तो अपने जो 8 कर्म हैं उन 8 कर्मों में से सबसे महत्वपूर्ण एक कर्म होता है नाम कर्म। उस नाम कर्म के कारण ही हमारे इस शरीर की रचना होती है। ये नाम कर्म के कारण ही हमें गति की प्राप्ति होती है, गति का शरीर मिलता है। एक इंद्री बनेंगे कि पंचेंद्री बनेंगे, हम नारकी बनेंगे कि देव बनेंगे कि त्रियंच बनेंगे, हमारा औदारिक शरीर होगा कि वैक्रियक शरीर होगा, हमारे शरीर की आकृति कैसी होगी, हमारे शरीर के हड्डियों का सहनन कैसा होगा, हमारा रूप रस गंध वर्ण कैसा होगा, हम पर्याप्तक होंगे कि अपर्याप्तक होंगे, ये सारा का सारा जो लेखा जोखा होता है, ये जो निर्णय किया जाता है, ये केवल हमारा नाम कर्म करता है। तो नाम कर्म में सबसे महत्वपूर्ण एक कर्म है गति नाम कर्म। इस गति नाम कर्म के कारण ही हमें उस संबंधी शरीर प्राप्त होता है और हमारी ये जो आत्मा है तत्संबंधी गति की कहलाती है। आज यदि हमारा यह जो जीव है ये मनुष्य गति का जीव कहा जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, इसीलिए हमको मनुष्य कहा जा रहा है और इसीलिए हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य का शरीर क्यों प्राप्त हुआ, मनुष्य गति का हमको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। इसीलिए इधर लिख रहे हैं गई उदयज पज्जाया। गति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय उत्पन्न होती है उसी को हम गति कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बता रहे हैं? चौगई गमणस्य हेउ बाहु गई। दूसरा बता रहे हैं जो चहु गई गमणस्य हेउ, जो चारों गतियों में गमन का कारण है उसको गति कहते हैं। देखें गति का कारण क्या है? गति नाम कर्म, बस वो गति नाम कर्म ही यहां पर मुख्य है। गति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त होती है उसको गति कहते हैं, अथवा चारों गतियों में जो जीव पाए जा रहे हैं वो तत्संबंधी जीव तत्संबंधी गति में क्यों गया, क्यों कोई जीव मनुष्य में गया, कोई क्यों जीव देव में चला गया, क्यों कोई जीव नरक में चला गया,
कुछ तो कारण रहा होगा। बस उसका जो कारण है वो क्या है? चऊ गई गमनस्य हेऊ, वो चारों गतियों में जो गमन का कारण है, ऐसे गति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय उत्पन्न होती है उसी को हम गति कहते हैं। अब ये जो गति नाम कर्म है ये 4 प्रकार का होता है। अपन सभी ने सर्वार सिद्धि भी पढ़ ली, तत्वार सूत्र भी पढ़ लिया, उसके 8वें अध्याय में ये सब पूरा वर्णन अपन पढ़ चुके हैं। उसमें गति नाम कर्म के 4 भेद किए थे। नरक गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और देव गति नाम कर्म। जिस गति नाम कर्म का उदय होगा हमारा जीव उसी पर्याय में जाएगा और उसी के अनुरूप शरीर को प्राप्त करता है। इसीलिए इधर लिख दिया नारय तिरिख मानुष देव गैती। ये 4 प्रकार से, नारय यानी नरक, त्रिख यानी त्रियंच, मानुष यानी मनुष्य और देव देव। गई, ये गई शब्द चारों में लगेगा, नारय गति, त्रिख गई गति, मानुष गति और देव गति। इस प्रकार से हवे चतुधा, ये 4 प्रकार से गति नाम कर्म कहा जाता है। गति नाम कर्म की अपेक्षा से गतियां भी 4 हो गई, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब इनका क्या स्वरूप है ये अगली गाथा में, एक एक गाथा में एक एक गति के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। देखें अगली गाथा में नरक गति का स्वरूप बता रहे हैं कि नरक किसे कहते हैं, या नारकी जीव किसे कहते हैं, या नरक गति किसे कहते हैं, इसका पूरा लक्षण यहां पर बताया गया है। नरमंति जदोनिच्चम, नरमंति जदोनिच्चम, दव्वे खेत्तेय काल भावेय, दव्वे खेत्तेय काल भावेय, अन्नोन्ने हि यजम्हा, अन्नोन्ने हि यजम्हा, तम्हा तेणारया भणिया, तम्हा तेणारया भणिया, नरमंति जदोनिच्चम, दव्वे खेत्तेय काल भावेय, अन्नोन्ने हि यजम्हा, तम्हा तेणारया भणिया। देखें अब यहां पर सबसे पहले नरक गति का जो वर्णन किया है उसी से संबंधित उसका स्वरूप बताते हुए एक गाथा लिखी है। इसमें उस नारकी जीवों का भी स्वरूप बताया है और नरक में क्या विशेषता होती है वो विशेषता बता रहे हैं। न रमंती जदो निच्चम, दब्बे खेते काल भावेय। यहां बता रहे हैं नारकी जीव कैसा होता है। नारकी जीव ऐसा होता है कि जो रंच मात्र भी न रमते, मतलब प्रसन्न नहीं होता है। जैसे हम लोग हैं, कभी हमको बहुत अच्छा भोजन मिल जाए तो प्रसन्नता आ जाती है, कभी कुछ अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए तो प्रसन्नता आ जाती है, कभी कोई अच्छा मित्र मिल गया तो उसको देख करके मन में प्रसन्नता का भाव आ जाता है। हमारा समय अच्छा चल रहा है तो समय को पा करके बहुत अच्छा लगता है। आयु, जन्मदिन आदि ये सब अपन लोग जो मनाते हैं, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हम प्रसन्न होते हैं। अन्य गति के जीव भी प्रसन्न होते हैं। त्रियंच गति का जीव भी, उसको यदि भोजन मिल जाए, उसको आहार पानी की, रहने की व्यवस्था हो जाए तो वो भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन नरक गति में ये प्रसन्नता नहीं पाई जाती। कितनी विशेष बात लिखी है, न रमंती जदो निच्चम। जदो यानी यतः, यतः का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि निच्चम यानी नित्य ही, न रमंती, रमंती का मतलब है प्रसन्न होना। वहां पर प्रसन्नता का कोई भाव नहीं आता है। किन किन स्थानों पर, दब्बे खेते काल भावेय। न तो द्रव्य में प्रसन्नता होती है, न क्षेत्र से प्रसन्न होते हैं, न काल से प्रसन्न है और न भाव से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जो ये 4 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, चारों ही अवस्थाओं में वो निरंतर दुखी ही रहता है। कोई भी द्रव्य सामग्री उसको मिल रही है तो उस द्रव्य सामग्री में भी वो प्रसन्न नहीं है। वहां का क्षेत्र ऐसा है कि वहां के क्षेत्र से भी वो दुखी होता रहता है। अपन सभी ने पढ़ा होगा, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। वहां पर वो क्षेत्रगत दुख हैं। कुछ असुर कुमार जातिकृत दुख होते हैं, कुछ परस्पर उदीरित वाले दुख होते हैं और कुछ वहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार अपने आप ही दुख की प्राप्ति होती है। जैसे अपन ने पढ़ा, वहां पर कुछ बिल शीत के हैं, कुछ बिल उष्ण के हैं। ऐसी ठंडी और ऐसी गर्मी पड़ती है कि मेरू के समान लोहा भी गल जाता है, ऐसी सर्दी गर्मी पड़ती है। वहां पर प्यास के, भूख के, ये भी दुख हैं। वहां पर नदियों के
तहां राध श्रोणित वाहिनी, वहां पर खून पीप आदि की नदियां बहती हैं। तो ये जो दुखों का वर्णन किया गया है, तो वहां का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ही इतना भयानक है कि वहां एक समय के लिए भी कोई भी नारकी, एक भी नारकी सुख को प्राप्त नहीं होता है और प्रति समय वहां पर मरने की इच्छा करते हैं। इसीलिए उसको हम नरक या नरक गति का जीव कहते हैं। ऐसा आगम में पढ़ने में आता है कि अपनी 4 आयु कर्म है और 4 गति कर्म है, चारों एक समान होते हैं, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु। इसी तरह से गति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 में से चारों आयु में 3 आयु शुभ है, 1 आयु अशुभ है। जो आयु कर्म है, नरक आयु को अशुभ कहा गया। दूसरा, जब गति में अपन लगाते हैं तो 4 गतियों में से 2 अशुभ हैं और 2 शुभ हैं। नरक गति और त्रियंच गति को अशुभ कहा और मनुष्य देव को शुभ कहा। तो जब आयु में केवल नरक आयु अशुभ है, तो फिर गति में भी केवल नरक गति अशुभ होना चाहिए। त्रियंच गति को उधर अशुभ क्यों लिख दिया? और यदि त्रियंच गति अशुभ है तो त्रियंच आयु भी अशुभ होनी चाहिए। ऐसा उधर क्यों इस तरह का वर्णन है? तो यहां पर अपन देखेंगे कि नरक गति और नरक आयु दोनों को अशुभ कहा, क्योंकि नरक में ना तो कोई जीव जाना चाहता है और जो वहां पहुंच गए वो प्रति समय मरने की इच्छा करते हैं। प्रति समय मरने की इच्छा होती है। वहां पर जीवन जीना कोई नहीं चाहता, ऐसा लगता है यहां से हम कब निकल जाएं। बस ये मन में भाव प्रति समय होता है। इसीलिए नरक को प्रति समय अशुभ ही कहा। आयु भी अशुभ है और गति भी, क्योंकि नरक में जाना नहीं चाहते। लेकिन त्रियंच के साथ ऐसा नहीं होता है। त्रियंच गति को अशुभ कहा, त्रियंच आयु को अशुभ नहीं कहा। त्रियंच गति में जाना नहीं चाहते। यदि हम सभी से पूछा जाए कि क्या त्रियंच में जाना चाहते, नहीं जाएंगे, कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन यदि पहुंच गए तो फिर मरना भी नहीं चाहते। चारों गतियों में केवल एक नरक गति ऐसी है जहां का जीव प्रति समय मरने का भाव करता है। बाकी अन्य 3 गतियों में ऐसा परिणाम नहीं आता है। हर जीव जीना चाहता है। तो यहां पर इन्होंने नरक आयु को अशुभ इसीलिए कहा क्योंकि जहां पर नित्य ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में न रमंती, वहां पर किसी भी प्रकार का रमण भाव नहीं होता है, वहां आसक्ति भाव नहीं आता है। और क्या है? अन्योन्यहिम, अन्योन्य, एक दूसरे में भी प्रसन्नता नहीं होती है। आज हम लोगों के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, इन सबको एक दूसरे को देख करके ही एक प्रसन्नता का भाव आता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को देखने के बाद भी प्रसन्नता का भाव नहीं आता है, बल्कि बैर परिणाम जागृत होता है। और वहां पर कुत्तों की तरह, गीदड़ों की तरह, शेर, सियार आदि की तरह जो जंगली जानवर होते हैं, उनकी तरह एक दूसरे को मारने और लड़ने को आतुर हो जाते हैं। इस प्रकार का भाव वहां पर पाया जाता है। जमहा ऐसा होता है, तमहा इसीलिए ते नारिया भड़िया, इसीलिए उनको नारकी कहा जाता है। तो नारकी का मतलब क्या हुआ? जहां पर निरंतर ही रमण या सुख का भाव नहीं उत्पन्न होता है, उसको हम नारकी जीव कहते हैं। आगे देखें, त्रियंच किसे कहते हैं? त्रियंच गति का स्वरूप बता रहे हैं। तिरियंति कुडिल भावम, तिरियंति कुडिल भावम, सुबिउल सन्ना निगिट्ठि मन्नाणा, सुबिउल सन्ना निगिट्ठि मन्नाणा, अच्चंत पाव बहुला, अच्चंत पाव बहुला, तम्हा तेरिच्छया भणिया, तम्हा तेरिच्छया भणिया, तिरियंति कुडिल भावम, सुबिउल सन्नाणि गिट्ठि मन्नाणा, अच्चंत पाव बहुला, तम्हा तेरिच्छया भणिया। देखें, यहां बता रहे हैं त्रियंच किसे कहते हैं। तिरो भावम अंचंती इति त्रियंचम, जो तिरो भाव को प्राप्त होते हैं। तिरो भाव क्या कहलाता है? त्रियंती कुटिल भावम। त्रियंती कुटिल भावम का मतलब है जो कुटिलता के भाव को प्राप्त करते हैं, जिनके अंदर मायाचारी, छल कपट आदि का भाव होता है। ऐसे भावों से जो सहित होते हैं उनको हम त्रियंच कहते हैं। और कैसे होते हैं? सुबिउल सन्ना, सुबिउल उनके जो सन्ना यानी संज्ञाएं हैं, जो संज्ञाएं अपन पढ़ चुके हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सुबिउल यानी सुविवृत, विवृत का मतलब खुली हुई है, दृष्टिगोचर होती हैं, हम सभी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं।
चाहे भले वो मैथुन क्रिया कर रहे हो, चाहे भोजन आदि कर रहे हो, उनकी ये जो संज्ञा है अर्थात आहार के प्रति अभिलाषा और उस आहार के कारण से जो उनको दुख होता है, भय उनको कितना होता है, ये भी उनके दुख का कारण है। परिग्रह आदि उनके पास नहीं होता है, ये भी उनके दुख का कारण है। तो ये सारी स्थितियां, चारों प्रकार की संज्ञाएं, उनके दुख हमको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। और क्या लिख रहे हैं, ऋगिट्ठम, निकृष्ट होते हैं। निकृष्ट का मतलब, यहां जब टीका पढ़ी तो निकृष्ट का मतलब देखा, जैसे अपन ने देवों के बारे में एक सूत्र पढ़ा था चौथे अध्याय में, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेस्या विशुद्धीन्द्रिया वधि विषय तोधिका। वहां पर उन्होंने लिखा था स्थिति को छोड़ करके प्रभाव सुख द्युति लेस्या विशुद्धि, ये सारी चीजें जिनकी वृद्धिंगत होती हैं वो देव हैं। उनके प्रभाव भी अच्छा है, सुख भी प्राप्त होता है, शरीर की कांति द्युति भी होती है, और लेस्या विशुद्धि परिणामों की निर्मलता भी होती है। यहां पर इन्होंने जो निगिट्ठ यानी निकृष्ट भाव लिया है, उससे इन्हीं चारों चीजों को लिया है, जहां पर ना तो प्रभाव है, ना जहां पर सुख है, ना जहां पर द्युति कांति है, और ना जहां लेस्या की विशुद्धि है। इत्यादि चारों प्रकार से जो निकृष्ट या हीन भाव को प्राप्त होते हैं उनको हम निकृष्ट कहते हैं। और क्या लिखा, अन्नाना, जो निकृष्ट रूप से अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी का मतलब जिस प्रकार से ज्ञान हमारे पास है, हित और अहित की विवेक बुद्धि है, हे उपादेय का ज्ञान होता है, ऐसा त्रियंचों में देखने को नहीं मिलता। त्रियंच अपना विवेक बुद्धि उतनी नहीं लगा पाते जितनी होनी चाहिए, जितनी मनुष्यों में है उतना उनके अंदर नहीं होता है, तो अज्ञानी भाव को प्राप्त होते हैं। और क्या लिखा, अत्यंत पाप बहुला, और अत्यंत पाप बहुल होते हैं। पाप क्रियाएं भी करते हैं और पाप कर्मों के उदय से भी बनते हैं। दोनों शब्द इधर लगा सकते हैं। अत्यंत पाप कर्म का उनके उदय चलता है। एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक तो निरंतर निकृष्ट रूप से पापी ही हैं, क्योंकि एक इंद्री आदि जो असैनी पंचेंद्री तक के जीव हैं, इनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, और जहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है वो निकृष्ट पापी जीव कहे गए हैं। तो यहां पर भी यही अर्थ निकालना है, अत्यंत पाप बहुला, अत्यंत पाप से सहित है। तमहा तेरिच्छया भणिया, इसीलिए इनको त्रियंच कहते हैं। तो त्रियंच के इन्होंने 4-5 विशेषताएं बताई कि जो कुटिल भाव से सहित होते हैं, जिनकी चारों प्रकार की संज्ञाएं सुस्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जो निकृष्ट हैं मतलब जिनका सुख शरीर की कांति लेस्या की विशुद्धि, जिनका प्रभाव कुछ भी नहीं होता है, हीन होता है, जो अत्यंत अज्ञानी हैं, और जो अत्यंत पाप बहुल क्रियाएं करते हैं या पाप रूप परिणामों से सहित होते हैं, ऐसे जीवों को तेरिच्छया भणिया त्रियंच कहा जाता है। तो त्रियंचों की इधर इन्होंने परिभाषाएं विशेषताएं बताई। अब मनुष्यों के देखते हैं कि मनुष्य किसे कहते हैं। तो मनुष्यों की परिभाषा के लिए कुछ इन्होंने विशेषताएं लिखी हैं। देखें 149 नंबर, मन्नन्ति जदोनिच्चम, मन्नन्ति जदोनिच्चम, मणेन न्यूना मणुक्कड़ा जम्हा, मणेन न्यूना मणुक्कड़ा जम्हा, मन्नुभवाय सव्वे, मन्नुभवाय सव्वे, तम्हाते माणुसा भणिदा, तम्हाते माणुसा भणिदा, मन्नन्ति जदोनिच्चम, मणेन न्यूना मणुक्कड़ा जम्हा, मन्नुभवाय सव्वे, तम्हाते माणुसा भणिदा। देखें इधर बता रहे हैं, मन्नन्ति जदो नित्यम, जदो जिस कारण से, नित्य ही मन्नन्ति यानी माने जाते हैं। माने जाने का मतलब जो हे उपादेय का विचार करते हैं, तत्व अतत्व का विचार कर सकते हैं, जिनके अंदर हित और अहित की विवेक बुद्धि होती है, जो इष्ट और अनिष्ट का विचार करने में सक्षम होते हैं, ऐसे जीवों को हम मन्यन्ते यानी माने जाते हैं। जो ज्ञान से सहित होते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। और क्या लिखा, मणेण न्यूना, जो मन से निपुण होते हैं। मन से निपुण का मतलब ये सारे काम जितने भी ये बताए गए हैं ये सारे मन से ही होते हैं।
हित अहित का विचार जो आता है, हे उपादेय की जो बुद्धि जागृत होती है, जो भेद विज्ञान प्रकट होता है, ये मन के द्वारा ही होता है। और ये मन से सहित होने के कारण से इनको मनुष्य कहा जाता है। तो क्या लिख रहे हैं, मन्नंती जदो निच्चम मणेण न्यूना, जिनको मन से निपुण माना जाता है, जो मणुक्कड़ा यानी मन से उत्कृष्ट माने जाते हैं। मन से निपुण, मन से उत्कृष्ट। निपुण का मतलब एक होता है दक्ष होना, कुशल होना। हम मनुष्यों में इतना दिमाग या इतनी विवेक बुद्धि होती है, इतना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं कि हम अपना हित अहित का विचार तो करते ही करते हैं, नए नए प्रयोग, नए नए अनुसंधान भी करते हैं। ये जैसे त्रियंच हैं, इन्होंने घर मकान आदि बनाना नहीं सीख पाते। कुछ त्रियंच होते हैं जैसे चिड़िया वगैरह है, ये अपना घोंसला बना लेती है, लेकिन सारे त्रियंच अपना घर मकान बना पाए, ये इनके अंदर दिमाग विवेक बुद्धि नहीं होती। सभी त्रियंच अपने वस्त्र आभूषण बना पाए, ये विवेक बुद्धि इनके अंदर नहीं है। हम लोगों के अंदर मनुष्यों में एक विशेष क्वालिटी है कि हम अपना घर मकान भी बना लेते हैं, हमारी सुख सुविधाओं को कैसे हमको जुटाना है ये सब काम हम करते हैं। बिजनेस व्यापार हम कर रहे हैं, नौकरी हम कर रहे हैं, नित नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। अब तो एआई का जमाना हो गया, कृत्रिम मेधा मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी हमने बना ली। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमने जो सॉफ्टवेयर डाल करके कंप्यूटर में रख दिया, रोबोट में डाल दिया, वो रोबोट अपने आप काम करेगा। ये किसने किया? ये मनुष्य के दिमाग ने काम किया। त्रियंच नारकी ये नहीं कर सकते, इसीलिए इनको कहा मणेण न्यूना, ये मन से निपुण होते हैं। और क्या है? मणुक्कड़ा, मन से उत्कृष्ट होते हैं। ये उत्कृष्ट बुद्धि का एक क्षयोपशम है, और इसी बुद्धि के क्षयोपशम के द्वारा ही अन्य सारे तीनों गतियों के जीव जो हैं, ये केवल मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के ही धारी हो सकते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जो मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान के धारी भी हो सकते हैं। उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम भी प्राप्त किया जा सकता है, तो मनुष्यों के संभव है। तो ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं। मंडलुभवा का मतलब क्या है? जो मनुओं से उत्पन्न हुए हैं। मनुओं से उत्पन्न होने का मतलब, मनु कहते हैं कुलकरों को। तो कुलकर जो सबसे प्रथम कुलकर हुए, उन्होंने ही जीवन जीना सिखाया, और अंतिम 14वें कुलकर अपने नाभिराय कहलाए। तो ये जो कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, ये अंतिम कुलकर नाभिराय हुए। उसके पहले भी 14-13 कुलकर और हुए हैं। तो उन कुलकरों के द्वारा ही मनुष्यों का जीवन यापन करने की एक क्या शैली होती है, ये शैली सिखाई जाती है। तो इसीलिए मनुओं के द्वारा उत्पन्न होने से इनको अपन मनुष्य कहते हैं। तमहा ते मानुषा भड़िदा, इसीलिए तमहा यानी इसीलिए, ते मानुषा भड़िदा, इनको मनुष्य कहा जाता है। तो क्या मनुष्य की पहचान बताई? जो मन से सहित हैं, जो मन से निपुण हैं, दक्ष हैं, कुशल क्रिया करने में दक्ष हैं, जो नई नई कलाओं को सीखने में दक्ष हैं। कहते हैं मनुष्य की 72 कलाएं होती हैं। तो इन 72 कलाओं को सीखने में जो दक्ष हो जाते हैं, मन से जो उत्कृष्ट होते हैं, और जो मनुओं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, उनको हम मनुष्य कहते हैं। तो ये इन्होंने मनुष्य की परिभाषाएं, कुछ विशेषताएं यहां पर बताई हैं। आगे देखें, अब मनुष्य और त्रियंचों के इस गाथा में भेद बता रहे हैं कि मनुष्य और त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं। हमने कल की कक्षा में आपको बताया था कि मनुष्य को 4 प्रकार से और त्रियंचों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। वो कौन से भेद हैं, ये इसमें बता रहे हैं। 150 नंबर की गाथा देखें। सामन्ना पंचिंदी, सामन्ना पंचिंदी, पज्जत्ता जोनिणी अपज्जत्ता, पज्जत्ता जोनिणी अपज्जत्ता, तिर्याणरातहाव्य, तिर्याणरातहाव्य, पंचिंदीय भंग दोहीणा, पंचिंदीय भंग दोहीणा, सामन्ना पंचिंदी, पज्जत्ता जोनिणी अपज्जत्ता, तिर्याणरातहाव्य, पंचिंदीय भंग दोहीणा। देखें यहां पर त्रियंच और मनुष्यों के भेद प्रभेद बता रहे हैं। पहली लाइन में देखें, पहला शब्द लिखा सामन्ना यानी सामान्य, फिर लिखा पंचिंदी यानी पंचेंद्रिय, फिर पज्जत्ता यानी पर्याप्तक, फिर जोनिनी यानी योनिनी, और फिर अपज्जत्ता यानी अपर्याप्तक। ऐसे त्रिया, ऐसे त्रियंच 5 प्रकार के होते हैं।
ये त्रिया पांचों में लगा लेंगे। सामान्य त्रिया यानी सामान्य त्रियंच, फिर पंचेंद्री त्रिया पंचेंद्री त्रियंच, फिर पर्याप्तक त्रियंच, फिर योनिनी त्रियंच और फिर अपर्याप्तक त्रियंच। सामान्य त्रियंच उन्हें कहते हैं जिसमें हम पर्याप्त अपर्याप्तक का, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री का, स्त्री वेद पुरुष वेद का, इनका कोई भेद नहीं करते। त्रियंच माने त्रियंच, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे पर्याप्त हो, चाहे अपर्याप्त हो, ये सामान्य त्रियंच। तो सामान्य त्रियंच में सभी का ग्रहण हो जाएगा। फिर सामान्य त्रियंच के बाद फिर अपन एक भेद करेंगे पंचेंद्रिय त्रियंच। तो पंचेंद्रिय त्रियंचों में मात्र पंचेंद्रिय त्रियंचों का ग्रहण होगा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री का नहीं होगा। मात्र जिनके पांचों इंद्रियां हैं ऐसे त्रियंचों को पंचेंद्रिय त्रियंच कहेंगे। पज्जत्ता पर्याप्तक त्रियंच। पर्याप्तक त्रियंचों का मतलब है जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है अथवा जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, भले वो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में है तो भी उनका ग्रहण पर्याप्तकों में होगा, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सहित होते हैं वो पर्याप्त त्रियंच कहलाते हैं। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, जो लब्ध पर्याप्तक होते हैं, वो अपज्जत्ता यानी अपर्याप्तक त्रियंच कहलाते हैं। और योनिनी त्रियंच का मतलब है द्रव्य स्त्री वेदी। जितने भी त्रियंच हैं इन त्रियंचों में तीनों प्रकार के वेद हो सकते हैं, स्त्री वेद भी, पुरुष वेद भी और नपुंसक वेद भी। तो एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक तो नियम से समूलछन जन्म वाले होते हैं और समूलछन जन्म वाले नियम से नपुंसक वेदी होते हैं। लेकिन जो पंचेंद्री जीव हैं, इन पंचेंद्री जीवों में तीनों प्रकार के वेद पाए जा सकते हैं, स्त्री वेद भी, पुरुष वेद भी, नपुंसक वेद भी। तो जहां स्त्री वेद की चर्चा होती है, द्रव्य स्त्री वेदी की चर्चा, वो द्रव्य स्त्री वेदियों को योनिनी त्रियंच भी कहा जाता है। तो ऐसे त्रियंचों के 5 भेद कर दिए। मनुष्यों के 4 भेद कर रहे हैं। नरा तहावीय, जिस तरह से त्रियंच के भेद किए, तहावीय उसी प्रकार से नरा, उसी प्रकार से मनुष्य के भी भेद जानना चाहिए। क्या विशेषता है? पंचेंद्रिय भंग दो हीना, मनुष्यों में पंचेंद्रिय वाला जो भंग है वो नहीं होगा, उससे हीन होते हैं, क्योंकि मनुष्य नियम से पंचेंद्रिय ही होता है। त्रियंचों में तो एक इंद्री वाला भी त्रियंच है, दो इंद्री वाला भी त्रियंच है, चार इंद्री वाला भी त्रियंच है। त्रियंचों में तो सभी प्रकार के हैं, लेकिन मनुष्य तो हमेशा पंचेंद्रिय ही होगा। इसीलिए यहां पर पंचेंद्रिय वाला भेद नहीं बनाना है, वो त्रियंचों में बनेगा। तो त्रियंचों के 5 भेद किए, सामान्य त्रियंच, फिर पंचेंद्रिय त्रियंच, फिर पर्याप्तक त्रियंच, फिर अपर्याप्तक त्रियंच और फिर योनिनी त्रियंच। मनुष्यों के 4 भेद करेंगे, सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य, अपर्याप्तक मनुष्य और योनिनी यानी द्रव्य स्त्री वेदी वाले जितनी भी मनुष्यनियां हैं उनका ग्रहण किया जाता है। ऐसे ये 4 प्रकार से मनुष्यों का कथन प्राप्त होता है। अब एक गाथा और अपन देखेंगे जिसमें देवों का स्वरूप बता रहे हैं। देव क्या कहलाते हैं, देव किसे कहते हैं? देखें, दिव्यंति जदोनिच्चम, दिव्यंति जदोनिच्चम, गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावेहिम, गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावेहिम, भासंत दिव्य काया, भासंत दिव्य काया, तम्हाते वन्निया देवा, तम्हाते वन्निया देवा, दिव्यंति जदोनिच्चम, गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावेहिम, भासंत दिव्य काया, तम्हाते वन्निया देवा। देखें, देव किसे कहते हैं? जदो यानी जिस कारण से, नित्यम दिव्यंती नित्य ही, दिव्यंती, दिव्यंती का मतलब होता है क्रीडंती, क्रीडंती का मतलब है अनेक अनेक प्रकार के विषय भोगों को भोगना, अनेक अनेक तरह से भोगना, अनेक अनेक स्थानों पर जाकर के भोगना। ये जितने भी देवता होते हैं इनके वैक्रियक शरीर होता है और 8 प्रकार की रिद्धियों से सहित होते हैं। क्या लिखा? गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावे ही, 8 प्रकार के विशेष गुणों से सहित हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वसित्व, ऐसी 8 प्रकार की रिद्धियों से सहित होने के कारण से भले इनका जन्म विमानों में हो, लेकिन ये यहाँ मध्य लोक में आकर के द्वीप समुद्रों में, विभिन्न प्रकार के कूटों में, वृक्षों पर, कुओं में, बावड़ियों में, अकृत्रिम चैत्यालयों में, कृत्रिम चैत्यालयों में, कहीं भी आकर के जहां इनका मन करे वहां आकर के रह सकते हैं और वहां विषय भोगों को भोग सकते हैं। इसीलिए लिखा दिव्यंती, जो अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, विषय भोगों को भोगते हैं। गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावे ही,
जो दिव्य भाव को प्राप्त होते हैं। दिव्य भाव का मतलब ऐसा दिव्य भाव जो मनुष्यों को, सामान्य मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। ऐसे 8 प्रकार के विशेष गुण, जो विशेष प्रकार की रिद्धियां होती हैं, उनको प्राप्त करते हैं। और भासंत दिव्य काया, और जिनका जो वैक्रियक शरीर है वो दिव्य रूप से भासंतम यानी शोभायमान होता है। उनकी जो काया होती है वो अपने आप में दीप्तिमान होती है। ऐसे दिव्य शरीर को धारण करने वाले जीव देवावन्या, देव कहे जाते हैं। तो देवों का स्वरूप क्या बता दिया? जो 8 प्रकार की विशेष प्रकार की रिद्धियों से सहित हैं, जो अनेक स्थानों पर क्रीड़ा करते हैं, और जिनका जो शरीर प्राप्त होता है वो भी दैवीय होता है, विशेष कांतिमान होता है। ऐसे पुण्यशाली जीवों को हम देव कहते हैं। अब इन चारों गतियों के अलावा एक और विशेष गति है जिसको हम पंचम गति कहते हैं। उस पंचम गति का स्वरूप भी अगली गाथा में बता रहे हैं, वो भी देख लें। फिर इसके बाद इन चारों गतियों की संख्या का वर्णन प्रारंभ होगा, उसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आगे देखें, सिद्धों का स्वरूप बता रहे हैं पंचम गति का। जाई जरा मरण भया, जाई जरा मरण भया, संयोग विजोग दुख सन्नाओ, संयोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे, रोगादिगाय जिससे, णसंति साहो दिसेध गई, णसंति साहो दिसेध गई। जाई जरा मरण भया, जाई जरा मरण भया, संयोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे, णसंति साहो दिसेध गई। देखें, सिद्ध गति और बता रहे हैं, इन चारों गतियों से जो ऊपर उठ जाता है, जिनके इन चारों गति नाम कर्म का उदय नहीं होता है, या वो गति नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाता है, वो फिर सिद्धत्व को प्राप्त करता है। उसी को हम पंचम गति कहते हैं। उसका स्वरूप बता रहे हैं, जाई जरा मरण भया। जाई यानी जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु, भया यानी भय। फिर संयोग विजोग दुख, दुख शब्द दोनों में लगाएंगे। संयोग से उत्पन्न होने वाला दुख मतलब अनिष्ट संयोग से जो दुख होता है, और वियोग से उत्पन्न होने वाला दुख इष्ट के वियोग से जो होता है। तो अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग से उत्पन्न दुख, और सन्नाओ जो 4 प्रकार की संज्ञाओं से उत्पन्न जो दुख है, इन सब से, और रोग आदिगाय जिससे न संति, और रोग आदिक जिससे न संति, जिसके नहीं होते हैं, मतलब जिसके ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना भय है, ना 4 संज्ञाएं हैं, ना इष्ट वियोग है, ना अनिष्ट संयोग है, ना रोग आदिक है। ये सारे विकारी भाव जिसके नहीं होते हैं, सा होदि सिद्ध गई, उसको हम सिद्ध गति कहते हैं, अर्थात मुक्त जीव कहते हैं। तो हम सभी को ऐसी ही गति को प्राप्त करना है। प्रारंभ की ये 4 गतियां हैं। इन चारों गतियों में जन्म भी है, मरण भी है, एक तरह से बुढ़ापा भी है। भले देवनारकियों में बुढ़ापा नहीं आता, लेकिन आयु तो क्षीण धीरे धीरे होती ही होती है। तो बहुत सारी चीजें जो दुख इन चारों गतियों में संसार में है, वह दुख सिद्ध गति में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी सिद्ध गति को हम सभी प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। कल से जो एक नया विषय प्रारंभ होगा, उसमें चारों गतियों की संख्या विशेष बताई जाएगी, जो थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन उसको सरल करने के लिए कल की कक्षा में अपन अलौकिक गणित को पढ़ेंगे। क्योंकि बिना अलौकिक गणित पढ़े हुए ये आगे का विषय समझ में नहीं आएगा। अलौकिक गणित में क्या आता है, उसमें हमारा ये सब कुछ आएगा। अंगुल क्या कहलाता है, सूच्यंगुल क्या है, प्रतरांगुल क्या है, घनांगुल क्या है, पल्य क्या है, सागर क्या है, जग श्रेणी क्या है, जगत प्रतर क्या है, लोक क्या है, ये सब कुछ पूरा का पूरा वर्णन इस अलौकिक गणित के अंतर्गत आएगा। इसको अपन पहले कल की कक्षा में इस अलौकिक गणित को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे आने वाले विषय को समझेंगे। अलौकिक गणित को समझ लेंगे तो आगे आने वाला विषय अपन के लिए सरल हो जाएगा। जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी ज्ञान अथाह है और थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उतना हम आपको बताएंगे। उसमें कुछ यदि सुधारात्मक कोई बात है तो आप सब हमको सूचित करके हमारे ज्ञान का परिमार्जन भी कर सकते हैं।
आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।